श्रीमान रविंद्र जी मोदी एवं मुख्य अतिथि श्री नितेश जी के अंदर आमंत्रित करते हैं। जय को आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ आए और मंगलाचरण के माध्यम से इस मंगल सभा का प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समान के जय। आगे बढ़ते हुए प्रथम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा उत्कर्ष जी मोदी को। इनका टॉपिक है मिथ्यात्व का स्वरूप व भेद से परिचित कराएं। हमारे अध्यक्ष अभी पधारे हमारे कार्यक्रम में, आइए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय अध्यक्ष और अतिथि को भी सादर जय जिनेन्द्र। उनकी अनुमति से मैं अपना विषय आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। मेरा जो विषय है मिथ्यात्व का स्वरूप एवं उसके भेद से स्वयं को और आप लोग को परिचय करना। सबसे पहले स्वयं को परिचय करवाना है। तो पंडित टोडरमल जी द्वारा कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसमें मिथ्यात्व आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु और कर्म बंध का मूल कारण कहा गया है। यथार्थ श्रद्धा ना होना, विपरीत मान्यता होना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ग्रंथ में मूल स्वरूप इसका ऐसा लिखा है, मिथ्यात्व का अर्थ वस्तु की वास्तविक स्वरूप, वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको वैसा ना जानकर अन्यथा विपरीत मानना। यह जीव की विपरीत मान्यता है जिससे जीव स्वयं और शरीर को राग द्वेष रूप मानता है। इसके मुख्य रूप से दो भेद कहे गए हैं, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात क्या? ग्रहित मिथ्यात्व मतलब हमने सबने सुना होगा कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र। ग्रहित हम जब भी वर्ड यूज करते हैं तो ये तीन शब्द हमारे एकदम से ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र के सेवन से किया हुआ, नया सीखा हुआ, इसी भाव में यह मिथ्यात्व हम इसी भाव में सीखते हैं, जिसका निमित्त मूलतः कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र होते हैं। ग्रहित मिथ्या की परिभाषा ऐसी लिखी गई है, यह वह मिथ्यात्व है जो इस जन्म में कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और कुधर्मी लोगों के उपदेश या संगति से सीखा जाता है। यह मिथ्यात्व पहले से मौजूद नहीं होता है, इसी भाव में मौजूद होता है और हमारे अज्ञान को और दृढ़ कर देता है। अब इसका मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे सकता हूं, मतलब थोड़ा और इजी करने के लिए। जैसे ग्रहित मिथ्या के उदाहरण सबसे सरल मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी अपने मंदिर के सदस्य हर होली में यात्रा निकालते हैं। इस साल अपनी यात्रा जारी है महावीर जी, तिजारा जी, पदमपुरा जी। महावीर जी, इसका जो सबसे बड़ा, हमारे जैनों में जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि महावीर जी की जो प्रतिमा है उसके प्रति सच्ची भक्ति से अगर हम दर्शन करेंगे तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। आप समझना, महावीर जी के प्रति सच्ची श्रद्धा क्या है कि अगर हम सच्ची श्रद्धा से भगवान जी को दर्शन करेंगे तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। तिजारा जी, वहां क्या मान्यता है अपन लोगों में कि तिजारा जी के दर्शन करने से व्यंतर आदि की बाधा दूर होती है। तो ये जो व्यंतर आदि जो संयोग अपन को आ जाते हैं उसकी बाधा दूर होती है। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व हो गया जो हम इसी भाव में, इसी देह में हम धारण कर रहे हैं।
जबकि पुत्र आदि का सहयोग जो है अपने पाप कर्म के उदय से होता है, व्यंतर आदि का जो सहयोग है अपने पाप कर्म के उदय से होता है, उनका वियोग हमारे पुण्य कर्म का उदय ही है और कुछ भी नहीं। अब अग्रहित मिथ्या, इसमें वर्णन ऐसा आया है शास्त्र में, यह अनादिकाल से आत्मा के साथ चला आ रहा है। इसमें बिना किसी बाहरी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के उपदेश से भी जीव अपने अज्ञानवश आत्मा को परद्रव्य से भिन्न नहीं मानता है। अर्थात अनादिकाल से आत्मा के साथ चला आ रहा स्वाभाविक अज्ञान, यह तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिटाया जा सकता। एग्जाम्पल, देह की अनुकूलता में सुख बुद्धि मानना, देह स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूं। मैंने कभी माना ही नहीं कि मैं और देह भिन्न भिन्न है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इसके 5 भेद भी कहे गए हैं। 2 भेद के अलावा इसके और 5 भेद कहे गए हैं। इसका पहला भेद है एकांत, किसी वस्तु को एक धर्म में ही सर्वस्व मानना, किसी वस्तु को एक अंत से ही देखना। एग्जाम्पल, केवल दान में ही धर्म मानना, केवल पूजा अभिषेक में ही धर्म मानना। दूसरा भेद है विपरीत, विपरीत उल्टी मान्यता, जैसे मैं देह हूं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। विपरीत सभी को इससे सब परिचय होंगे, मतलब शांति धारा से ही मेरे जीवन में शांति आएगी ऐसा मानना, ये विपरीत मान्यता हो गई। विनय, तीसरा भेद है विनय, सभी धर्मों एवं देवों को एक समान मानना। मनुष्य अपने बिना विवेक से, जैसे सर्व धर्म में संभाव मानना, जैसे अन्य मंदिर में भी जाकर हम हमारा नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, तो ये जो है गलत है, ये मिथ्यात्व है, विनय मिथ्यात्व है। चौथा भेद है संशय, यथार्थ निर्णय ना होना, क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ना होना, ना कर पाना, किसी निर्णय पर ना पहुंच पाना, हमेशा भ्रम में ही रहना कि मैं रात्रि भोजन का सेवन करूं या ना करूं, भोजन तो शरीर ग्रहण करता है, मैं तो आत्मा हूं। पांचवा भेद अज्ञान, वस्तु के वास्तविक स्वरूप से पूर्णतः अनभिज्ञ होना। जैसे अज्ञान मैं बताना चाहूंगा, दिया जलाने से, मंदिर में आरती करने से धर्म होता है। हम बच्चों की बात करना चाहूंगा, दिवाली का मतलब फटाका फोड़ना होता है, ये अज्ञान ही है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अनुसार आत्महित यानी मोक्ष, इसके लिए ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को छोड़ना आवश्यक है, जो केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य और तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद उत्कर्ष जी, आपने अपने बहुत ही सरल उदाहरणों से हमको मिथ्यात्व का बहुत अच्छा परिचित करवाया। अगले वक्ता के रूप में मैं राहुल जी मोदी को बुलाना चाहूंगा। इनका विषय है मिथ्यात्व की जड़ 7 तत्वों की भूल में है। वे आए और इस विषय पर प्रकाश डालें। छैडाला ग्रंथ के अनुसार मिथ्या दर्शन का स्वरूप एवं 7 तत्व संबंधी भूल, ये मेरा विषय है। और मंच पे उपस्थित अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि महोदय और एवं मेरे साधर्मी भाइयों बहनों, आज मैं आपके समक्ष जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ छैडाला ग्रंथ के आधार पर मिथ्या दर्शन का स्वरूप एवं 7 तत्व संबंधी भूल पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। छैडाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित अध्यात्म का एक मूलभूत ग्रंथ है, जिसमें आत्मा की शुद्धि के मार्ग को अत्यंत सरल एवं व्यवहारिक ढंग से समझाया गया है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य जीव को मिथ्यात्व से निकालकर और सम्यक की ओर अग्रसर करना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले मिथ्यात्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मूल से भूल नहीं निकल जाएंगी तब तक
सम्यक की प्राप्ति असंभव है और मिथ्या दर्शन ही वह मूल की भूल है। इसीलिए हम सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझते हैं। मिथ्या दर्शन का स्वरूप छैडाला ग्रंथ के अनुसार मिथ्या दर्शन का अर्थ है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही विपर्यत, अर्थात तत्वों के यथार्थ स्वरूप में श्रद्धा का अभाव। जब यह जीव आत्मा को शरीर मानता है, पुण्य पाप को ही सुख दुख का कर्ता समझता है, परद्रव्यों में अपनापन मानता है तथा संसार के नाशवान पदार्थों में स्थिरता खोजता है, तो वह जीव मिथ्या दर्शन से ग्रसित कहलाता है। ग्रंथ में कहा गया है कि मिथ्या दृष्टि जीव मतलब बताया है, बंध को बंध नहीं समझता और मोक्ष को अपना लक्ष्य नहीं बनाता। फलस्वरूप वो अनंत जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। इसी को प्रयोजनभूत सात तत्वों की भूल कहा गया है, जिसे हम संक्षेप में समझते हैं। सात तत्वों के संबंध में होने वाली भूल। जैन दर्शन में सात तत्व माने गए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। छैडाला ग्रंथ के अनुसार मिथ्या दृष्टि जीव इन सात तत्वों को लेकर अनेक भ्रांति करता है। पहली भ्रांति, जीव तत्व संबंधी भूल। जीव का स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप है तथा अजीवादि पांच द्रव्य से पृथक है, परंतु अज्ञानी जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा ना करके शरीर ही मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ इत्यादि मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। जड़ पदार्थों में चेतना या अपनापन मान लेना, शरीर के परिणामों को ही आत्मा का परिणाम मानना, शरीर स्वस्थ हो तो मैं स्वस्थ हूँ, बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग से स्वयं को सुखी दुखी मानना, धनी निर्धन दुर्लभ बलवान इत्यादि मानना, ये इस जीव तत्व संबंधी भूल है। अब दूसरा, अजीव तत्व संबंधी भूल। यह जीव शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति अर्थात जन्म और शरीर के नाश में ही अपना नाश मानता है अर्थात मरण मानता है। कहा भी है, तन उपज अपनी उपज नाथ, तन नशत आप को नाश मान। अनादि अनंत अजर अमर आत्मा को यह शरीर के संयोग से जन्म मरण वाला मानता है, यही इसकी अजीव तत्व संबंधी भूल है। तीसरा, आश्रव तत्व संबंधी भूल। राग द्वेष जो प्रगट में ही दुखकारी हैं, ऐसे आश्रव भाव में दोष मानकर उन्हें सुख का साधन समझना ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। चौथा, बंध तत्व संबंधी भूल। पुण्य व पाप दोनों ही बंध दुखकारी हैं, परंतु यह पाप के बंध में तो दुखी होता है, परंतु पुण्य को हितकारी मानता है। पुण्य के फल में रति करता है तथा पाप के फल में अरति करके पुनः पाप का बंधन करता है, जिसके फलस्वरूप इसका संसार बंध का नाश नहीं हो पाता। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। पांचवा, संवर तत्व संबंधी भूल। निश्चय रत्नात्र ही जीव को हितकारी है। राग के अभाव पूर्वक स्वरूप स्थिरता जन्य वैराग ही तो सुख का कारण है, तथापि यह उसे कष्टदायक मानता है। यह संवर्तत्व की विपरीत श्रद्धा है। छठवां, निर्जरा में भूल। यह जीव अपनी अनंत ज्ञानादि शक्तियों को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है। शुभाशुभ इच्छा तथा पंचेंद्रियों के विषय की चाह को नहीं रोकता
यही इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। 7वां, मोक्ष तत्व संबंधी भूल। पूर्ण निराकुल सुख ही मोक्ष है, परंतु यह मोक्ष दशा में निराकुलता नहीं मानता, यही इसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। इन सभी भूलों का मूल कारण केवल है मिथ्या दर्शन। अंत में 6 डाला ग्रंथ में हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है, जब तक 7 तत्वों में सम्यक श्रद्धा नहीं होती, तब तक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति असंभव है। अतः हमें चाहिए कि हम मिथ्या दर्शन को पहचानें, 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को समझें और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर अग्रसर हो। यही मानव जीव की सच्ची सफलता है। इन शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। मैं नितिन मोदी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और मिथ्या ज्ञान के स्वरूप पर अपना विचार रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंचासीन अध्यक्ष, उपस्थित विद्वान और सभी साधर्मी, मेरा विषय है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। विपरीतताग्रही ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम, अर्थात जो ज्ञान विपरीत अर्थ को ग्रहण करे वही मिथ्या ज्ञान है। मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। अगर अपना सिद्धांत मिथ्या है तो आप सही भी बोलेंगे तो भी वो मिथ्या ज्ञान ही है। इसके मिथ्या ज्ञान के 3 प्रकार हैं: संशय, विपर्य और अनध्य व्यवसाय। ठीक है, सबसे पहले संशय। संशय यानी डाउट रहना, डाउटफुल होना। ऐसा है कि ऐसा है, दोनों में डाउट रहना। इस प्रकार जीव को दोनों अलग अलग डाउट चलते रहते हैं, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं, दोनों में डाउट चलते रहते हैं। डेली प्रवचन में भी सुनते तो हैं हम लोग ये कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मंदिर में तो आत्मा ही लगता है और घर जाके शरीर लगने लगता है। जब तक अपन के ज्ञान में निश्चय नहीं हो जाता मैं आत्मा हूं, तब तक वो संशय है और वो मिथ्या ज्ञान ही है। दूसरा विपर्य, अभी ठीक, विपर्य ऐसा ही है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता, अपोजिट सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जो है उसका अपोजिट समझना, यानी सीधा सीधा नहीं, जो भी है उसका अपोजिट समझना। मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, ये मानते रहना हमेशा। वो एग्जाम्पल थोड़ा मैंने अपने तरीके से लिया है क्लियर करने के लिए। जैसे हम कपिल शर्मा का शो देखते हैं, उसमें एक गुत्थी करके रोल करता है। जो रोल रहता है उसमें वो है तो लड़का, लेकिन रोल लड़की का करता है और वो अपने को लड़की समझते रहे, बाद में भी लड़की समझते रहे। इसको विपर्य बोलते हैं। तीसरा है अनाद्यवसाय। कुछ है, यानी सही होके भी अपने दिमाग में कुछ सही नहीं रहता, एक ही चीज नहीं रहेगी, कुछ तो है। ऐसा निराधार रहित विचार, उसका नाम अनाद्यवसाय है, अनंत व्यवसाय है। मैं कोई हूं, आत्मा हूं, शरीर हूं, कुछ तो हूं, क्या हूं इसका कोई लेना देना नहीं है। वो जानने में ही इच्छुक नहीं होता सही क्या है। मैं फिर से वो गुत्थी वाले उदाहरण से ही समझाता हूं। हम फिर से समझते हैं कि भाई अपन उसको बोलेंगे यार तू तो यार गुत्थी है, तू तो लड़का है। नहीं, बोले मैं तो लड़की हूं। दोनों में वो फिर कंफ्यूज होते रहता है कि वो दोनों में समझ नहीं जानता कि वो लड़का है कि लड़की है। उसकी इच्छा ही नहीं है समझने की, जानने की कि वो क्या है। इसे अनाध्यावस
वसाय कहते हैं। इन तीनों ज्ञान में, अज्ञान में सबसे खतरनाक अनध्यवसाय ही है, क्योंकि संशय, डाउट तो है कि शरीर है या आत्मा है, जान तो रहा है और कभी ना कभी डाउट क्लियर भी होगा, तो उसका वो यानी संशय तो दूर हो सकता है। पर वह सोचेगा शरीर है कि आत्मा है, आत्मा है कि शरीर है, ऐसा अपोजिट मानते तो रहता है, लेकिन दोनों चीज उसके ज्ञान में तो है। लेकिन अनंतवसाय जानने का इच्छुक ही नहीं है कि शरीर है कि आत्मा है, दोनों में डाउट चलते ही रहे, वो उसको इच्छा ही नहीं है जानने की। ऐसे ये 3 प्रकार के अज्ञान कहे गए हैं जो मिथ्या ज्ञान के अंदर आते हैं। और जब श्रद्धांत सम्यक हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान अपने आप ही सम्यक ज्ञान में चेंज हो जाता है। हमारा श्रद्धांत और ज्ञान दोनों प्रयोजनभूत 7 तत्वों के आधार पर होता है। 7 तत्वों का सही ज्ञान ही है और दुनिया का सारा ज्ञान 7 तत्वों का ज्ञान नहीं है और दुनिया का सारा ज्ञान है तो भी वो मिथ्यात्व ही है, क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान हमको सुखी नहीं कर सकता। दुनिया का सारा ज्ञान सम्यक होते हुए भी मिथ्या है। हमको जो सुखी करेगा वो करेगा, हमको जो मोक्ष तक ले जा सकता है वो 7 तत्वों का सही ज्ञान ही है। 7 तत्वों का ज्ञान हमें जीव अजीव के भेद विज्ञान में काम करता है और वही भेद विज्ञान हमारा आत्म कल्याण में भी काम करता है। मिथ्या ज्ञान के 2 भेद हैं, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक की धर्मों को पूर्ण वस्तु कहने से के कारण मिथ्या तथा विषय कषाय आदि पुष्ट करने वाले कुगुरुओं के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और उसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ ज्ञान हो उसके जो कुछ ज्ञान हो उसको अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मतलब ये जो ज्ञान है वो आज अभी का नहीं है, पुराना अपना सदियों से चला आ रहा है कि मैं शरीर हूं, आत्मा हूं, ये दोनों में कंफ्यूजन सदियों से चला आ रहा है। अभी मैंने ये सब बोला तो यह है कि हम बोला भी है और डेली हम प्रवचनों में सुनते भी समझते भी रहते हैं, तो ये नहीं है कि हमें सम्यक ज्ञान हो गया है। हम लोग डेली सुन रहे हैं कि नहीं आत्मा हूं तो हमको सम्यक ज्ञान हो गया है। जब तक श्रद्धांत सम्यक नहीं होगा, कितना भी हम बोल ले, सुन ले, पढ़ ले, तो भी ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। मानने से ही होगा। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक कि वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाया जाएगा। मिथ्या ज्ञान बाहर नहीं, मिथ्या ज्ञान बाहर नहीं, हमारी दृष्टि में होता है। दृष्टि शुद्ध होते ही ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाता है। सम्यक ज्ञान तो ये ही है कि आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा मोक्ष स्वरूपी है। हम सब भी अपना श्रद्धांत सम्यक कर इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, यही मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद निखिल जी, आपने बड़े ही सरल एवं सुंदर उदाहरणों के माध्यम से हमें मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया। अब मैं हमारे अगले वक्ता निशु जी मोदी को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और मिथ्या चरित्र के स्वरूप के बारे में विस्तार से समझाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि एवं सभा में विराजमान सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय मोक्ष मार्ग की जड़ से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि जैन दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है मिथ्यात्व मूलो संसारः, संसार का मूल कारण ही मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक चाहे कितनी भी क्रिया क्यों ना हो, वे बंधन का कारण ही बनती हैं।
आइए हम सभी, भैया लोगों ने भी और बताया ही है, पर तो भी मेरी इच्छा है फिर से बताने की। मिथ्यात्व का अर्थ थोड़ा जल्दी समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों के यथार्थ श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन है। इसका विपरीत भाव मिथ्यात्व भाव है, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धाना भावो मिथ्यात्वम, अर्थात तत्वों के यथार्थ श्रद्धा का अभाव होना ही मिथ्यात्व है। ध्यान रखिए, मिथ्यात्व ज्ञान की कमी नहीं है, मिथ्यात्व श्रद्धा की एक विकृति है। अर्थात मिथ्यात्व केवल गलत जानकारी नहीं है, बल्कि गलत मान्यता, गलत दृष्टिकोण और गलत आग्रह का नाम है। यह आत्मा की दृष्टि को ही विकृत कर देता है। मिथ्यात्व का स्वरूप आत्मा को शरीर मान लेना। समय सार में आचार्य कुनकुन कहते हैं, जो देहादि को आत्मा मानता है वो आत्मा को कभी नहीं जान सकता। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति कहता है, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, यह सब शरीर के धर्म हैं, पर मिथ्यात्वी जीव इन्हें आत्मा का धर्म मान लेता है। यहीं से राग शुरू हो जाता है, राग और द्वेष दोनों शुरू हो जाते हैं। छह डाला में भी पंडित दौलत राम जी ने कहा है, देह जीव को एक गिने, बैरातम तत्व मुदा है। पर द्रव्य में सुख की मान्यता, मिथ्यात्व जीव का पर द्रव्य में सुख की मान्यता होती है। प्रवचन सार में कहा गया है, पर द्रव्येषु सुख बुद्धिर्व मिथ्यात्वम, अर्थात वह वस्तुओं में सुख मानना ही मिथ्यात्व है। उदाहरण, धन आया तो खुशी, चला गया तो दुख। व्यक्ति अच्छा बोले तो प्रेम, बुरा बोले तो द्वेष। यदि सुख दुख बाहर से आता है तो आत्मा स्वतंत्र कैसे कहलाएगी? समय सार में अत्यंत कठोर वाक्य है, पुण्यम बंध्याय पापम बंधाय, अर्थात पुण्य भी बंध का कारण है और पाप भी बंध का कारण है। उदाहरण, दान किया पर मान में आया, लोग मुझे बड़ा दानी कहेंगे, यह पुण्य नहीं है, पुण्य के नाम पर बंधन है। गोमट सार जीवगान में कहा गया है, विपरीत दर्शनम मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व और चारित्र का संबंध। अब मिथ्यात्व और चारित्र का संबंध बताते हैं। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या मिथ्यात्व रहते हुए चारित्र हो सकता है? उत्तर है नहीं। मिथ्यात्व के रहते जो भी आचरण होगा वह मिथ्यात्व ही कहलाएगा, मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा। तो फिर मिथ्या चारित्र क्या है? मिथ्या चारित्र का अर्थ है ऐसा आचरण जो बाहर से अच्छा दिखे लेकिन भीतर से आत्मा को बंधन डालने वाला हो। जैसे दान करना पर यश के लिए, तप करना पर अहंकार के लिए, संयम रखना पर प्रतिष्ठा के लिए, सब चारित्र नहीं मिथ्या चारित्र है। आचार्य अमृतचंद कहते हैं, मिथ्या दृष्टि क्रिया मिथ्या चारित्रम, अर्थात मिथ्या दृष्टि से किया गया आचरण ही मिथ्या चारित्र है। मिथ्यात्व का अर्थ, मिथ्या चारित्र का अर्थ आत्मा के वास्तविक स्वभाव को भूलकर बाहरी पदार्थों में सुख बुद्धि की कल्पना करना और तदानुसार राग द्वेष रूपी आचरण करना। छह डाला की दूसरी डाल के प्रथम छंद में पंडित जी कहते हैं, ऐसे मिथ्याद्रक ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत सुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहू बखान। अर्थात मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के वश होकर ही यह जीव चारों गतियों के जन्म मरण के दुख भोगता है। इसलिए बुद्धिमानों को इन्हें जानकर त्याग कर देना चाहिए।
मिथ्या चारित्र के दो भेद कहे गए हैं, अग्रहित और ग्रहित। ग्रहित मिथ्या चारित्र अनादि कालीन भूल। जो मिथ्या आचरण जीव के साथ अनादिकाल से बिना किसी के सिखाए चला आ रहा है, वह अग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। छैडाला में इसका लक्षण इस प्रकार बताया है, इन जुत विषयों में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चारित्र, अर्थात मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित पंचेंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्त हो वही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ग्रहित मिथ्या चारित्र यानी नया ग्रहण किया हुआ जो बंध है, जो आचरण इस जन्म में कुदेव, कुगुरु और कुशाद्र के उपदेश से ग्रहण किया जाता है, उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अधिकार में इसका विस्तार से वर्णन किया है। कुगुरु का आचरण जो अंतरंग में रागी द्वेषी हैं और बाहर में धर्म का दिखावा करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलना ग्रहित मिथ्या चारित्र है। कुधर्म जिसमें राग द्वेष और हिंसा का पोषण हो, उसे धर्म मानकर आचरण करना, वह कुधर्म। छैडाला के अनुसार जे क्रिया तिन्हें जानू कुधर्म, तिन सर्दे जीव लहे अशर्म। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से जो यश, धन संपत्ति, आदर सत्कार आदि की इच्छा से मान आदि कषाय के वशीभूत होकर क्रिया को क्षीण करने वाली, शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। मिथ्या चारित्र के प्रमुख उदाहरण, दिखावे का त्याग। उदाहरण, व्यक्ति कहता है मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना दान दिया। यदि त्याग के साथ अहंकार जुड़ा है तो वह त्याग नहीं, बंधन है। शास्त्र कहते हैं त्याग वस्तु का नहीं, ममता का होना चाहिए। दिखावटी संयम, ऐसा संयम जो समाज को दिखाने के लिए हो, प्रशंसा पाने के लिए हो। यह संयम आत्मा को शुद्ध नहीं करता बल्कि अहंकार बढ़ाता है। यह भी मिथ्या चारित्र ही है। तप के साथ कषाय। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, कषाय सहितम तपः संसार वर्धक, अर्थात कषायों के साथ किया गया तप संसार बढ़ाने वाला ही है। उदाहरण, कोई उपास करता है लेकिन बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, हम करते हैं। यह तप नहीं, मान कषाय है। यदि तप करने के बाद क्रोध बढ़े, अहंकार बढ़े, दूसरों को तुच्छ समझने की भावना आए, वो तप नहीं, मिथ्या चारित्र ही है। शास्त्र ज्ञान पर आत्मज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान पर आत्मज्ञान नहीं। नियम सार में कहा है, बहुशास्त्रा पाठोपि अज्ञान में, अर्थात आत्मज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान है। उदाहरण, कोई व्यक्ति घंटों का प्रवचन सुनता है लेकिन घर जाकर वही क्रोध और द्वेष शुरू, तो यह सुनना हुआ, परिणमन नहीं हुआ। यह सिर्फ सुनना ही हुआ, परिणमन कुछ नहीं हुआ। मिथ्यात्व और कषायों का गहरा संबंध है। तत्वार सूत्र के 8वें अधिकार के पहले श्लोक में कहा है, मिथ्यात्वा अवृत्ति कषाय प्रमाद योगः बंध हेतु, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ये कर्म बंधन के कारण हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मिथ्यात्व ही रखा गया है। पहले मिथ्यात्व सीधे कषायों को जन्म देता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। मिथ्यात्व सीधे सीधे कषायों को जन्म देता है। जब दृष्टि गलत हो जाती है तो भाव भी गलत होते हैं और कर्म भी बनते हैं। मिथ्यात्व का सबसे बड़ा खतरा, सबसे खतरनाक बात यह है कि मिथ्यात्वी जीव स्वयं को धर्मात्मा मानता है। उदाहरण, मंदिर भी जाता है,
दान भी करता है, उपवास भी रखता है, लेकिन लक्ष्य मान, प्रतिष्ठा, स्वर्ग यह सबका है। यह भी मिथ्या चारित्र ही है। सम्यक दर्शन एकमात्र समाधान मिथ्या चारित्र का या मिथ्यात्व का एकमात्र समाधान है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ मैं आत्मा हूं, मैं कर्मों से भिन्न हूं। समय सार में लिखा गया है, जो आत्मा को आत्मा जानता है वही सम्यक दृष्टि है। अर्थात सम्यक दर्शन है आत्मा को आत्मा के रूप देखना, संसार को बंधन के रूप में देखना और मोक्ष का लक्ष्य करना, मोक्ष को लक्ष्य बनाना। सम्यक चारित्र की पहचान। सम्यक चारित्र में अहंकार घटता है, साधना बढ़ती है, अपेक्षा घटती है, राग द्वेष मंद पड़ती है, भीतर की शांति आती है। यदि साधना के बाद भी क्रोध बढ़ रहा हो, तुलना बढ़ रही हो, तो समझिए यह सम्यक चारित्र नहीं है, यह मिथ्या चारित्र अभी भी जीवित है। अंत में शास्त्र की वाणी से ही समापन करता हूं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दृष्टि बदले बिना चारित्र नहीं बदलता। इसलिए आज की आवश्यकता है पहले मिथ्यात्व को पहचानने की, फिर सम्यक को अपनाने की। क्योंकि मिथ्यात्व में किया गया धर्म संसार बढ़ाता है और सम्यक में किया गया साधारण कर्म भी मोक्ष मार्ग बन जाता है। मिथ्यात्व कोई बाहरी दोष नहीं है, यह अंदर की दृष्टि की बीमारी है, सिर्फ दृष्टि की ही बीमारी है। दृष्टि बदले सम्यक दर्शन चालू। और मिथ्या चारित्र कोई साधारण गलती नहीं, यह मोक्ष मार्ग पर चलकर भी संसार बढ़ाने का कारण है। आइए हम सभी अपनी मान्यताओं की जांच करें, अपने आचरण को देखें और यह तय करें हमारा धर्म आत्मा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। इसी भावना के साथ मिथ्यात्व से सम्यक की ओर, मिथ्याचारित्र से सम्यक चारित्र की ओर, यही सच्चा धर्म मार्ग है। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद ऋषि जी, आपने बहुत ही मार्मिक एवं लॉजिकल तरीके से हमें समझाया कि कैसे हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल के, आचरण बदल के कैसे हम मिथ्या चारित्र से सम्यक चारित्र की ओर जा सकते हैं। और आज के हमारे गोष्ठी की विशेषता आप देखिए कि चारों जो वक्ता थे हमारे, वो एक ही परिवार के थे। और इसी श्रृंखला में आगे में इस विषय की गहराई को स्पष्ट कराने हेतु हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा प्रतीति जी मोदी को, कि वे आए और विषय को और बताए। हमारे संगोष्ठी के क्रम में आज पंडित दौलतराम जी शैठाला की दूसरी नाल के आधार पर जो हमारी संगोष्ठी की रखी गई, जैसे कि सभी वक्ताओं ने अपने विषय के साथ न्याय करने का प्रयास किया है, परंतु भी हम एक साथ पूरा जो हमारा विषय है उसको हम एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले ध्यान में हमने देखा था कि यह जो जीव है वह दुखी क्यों है और उसके संसार परिभ्रमण है किस प्रकार करना है। तो चारों गतियों के दुखों का वर्णन हमने पहली ध्यान में हमने सुना था और इससे भी हमारी जो संगोष्ठी है वह हो चुकी है, जो आप सभी ने उसका किताब आपने लिया होगा। तो पहली ध्यान में बताया गया कि हम चारों गति में परिभ्रमण कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी बीमारी ये है, इलाज कराने से पहले बीमारी का कारण बताना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बीमारी का कारण ना बताया जाए और मात्र दवाई देती जाए तो भी रोग नहीं होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो वह मात्र डायबिटीज की दवाई से सही नहीं होगा, डायबिटीज की जो कारण है उसको दूर करने के लिए वह भी उसका एक इलाज होता है। इसीलिए दूसरी ध्यान में संसार परिभ्रमण के कारण को बताया गया
और जहाँ पर संसार हमें ग्रहण का साधन 3 प्रकार से कहा गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत दुख जन्म, ये तो ठीक है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होकर ही चारों तत्वों में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी हो रहा है। अब इसी का वर्णन हमारे दूसरी भाग में आता है, बहुत विशेष में समझाने का प्रयास करते हैं। मिथ्या दर्शन के रूप में रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान के रूप में रहित मिथ्या ज्ञान और रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के रूप में रहित मिथ्या चारित्र और अग्रहित मिथ्या चारित्र। पहले अग्रहित लेना चाहिए, अग्रहित मिथ्या चारित्र और रहित मिथ्या चारित्र। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन होता है, तो शैवाला को उसके लिए कहा गया सात तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में अग्रहित मिथ्या चारित्र को समझाया गया, जहाँ पे कहते हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वेतन माही विपरीत, जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है उनकी ही जो विपरीत श्रद्धान होता है, उनकी जो विपरीत श्रद्धा होती है उसी को ही क्या कहा गया है, अग्रहित मिथ्या दर्शन। और फिर वहां पर सात तत्व संबंधी भूल कौन सी है बताया गया, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, शरीर को शक्ति नहीं स्वयं को शक्ति मानना, शरीर की नाश नहीं स्वयं का नाश मानना, आश्रय उपकारी है उनको सुख रूप मानना, पुण्य और पाप को एक रूप ना मानकर पुण्य को बुरा मानना, पाप को बुरा मानना, संवर इत्यादि में जो तप इत्यादि किए जाते हैं उसको कष्टदायक मानना, निर्जरा इत्यादि में जो तप इत्यादि हम कर रहे हैं कैसे हम करें, ये हमारी इच्छा शक्ति को रोक रहे हैं, हमारे पंचेंद्रिय के विषयों को रोक रहे हैं, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल में आता है। मोक्ष तत्व में जो मोक्ष को प्रकट करने वाला है उसमें भी पंचेंद्रिय विषय जैसे सुख को सुख मानना वैसा ही मोक्ष में होगा, या वहां पे भी आकुलता हो सकती है। इस प्रकार की ताकत को संबंधित भूलें इसके अंतर्गत आती है। अब इस मिथ्या दर्शन के साथ यागी प्रतीति शुद्ध कशिश ज्ञान, इस पूरे मिथ्यात्व के साथ जो भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान कैसा है, वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है और उसी को अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहा गया है। हमें पूरी दुनियादारी का ज्ञान हो लेकिन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ना हो तो वह पूरी दुनियादारी का ज्ञान हमारा ज्ञान के अंतर्गत भी आता है, और हमें पूरी दुनियादारी का कुछ ज्ञान ना हो लेकिन जीव अजीव तत्वों का भेद विज्ञान हो, सात तत्वों का ज्ञान अगर हमें हो, और ज्ञान का अर्थ वहाँ पे जानना नहीं है मानना, क्योंकि जानते तो हम सब भी हैं लेकिन मानते नहीं है, इसलिए हमारा वह सारा ज्ञान कैसा है, अज्ञान कहा गया है। ये अग्रहित मिथ्या ज्ञान है और ग्रहित मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत कहा गया जो कुशास्त्र एकांतवाद भूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास है बोध कहो देने का, जिन शास्त्रों में एकांतवाद का पोषण किया गया हो, जहाँ पे राग द्वेष का पोषण किया गया हो, जो कपिल आदि के द्वारा कुछ शास्त्र रचे गए हैं, ऐसे शास्त्रों में श्रद्धान करना और उनका ज्ञान करना यह भोग है अर्थात मिथ्या ज्ञान है, और ये भी हमारे दुख का कार्य होता है। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के बाद आती है वाली मिथ्या चारित्र की, ये भी दो प्रकार का कहा गया, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या चारित्र में कहा गया कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र पर श्रद्धान रखना, और जैसे भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जिस प्रकार की चर्या करते हैं उसको ही चारित्र मानना, उसको ही उस रीति से ही वृत्ति करना, उसको ही क्या कहा गया है, अग्रहित मिथ्या चारित्र के ग्रहित मिथ्या चारित्र के अंतर्गत उसको मिथ्या दर्शन के अंतर्गत उसको रखा गया है। यहाँ पर बताया गया कि गुरु कैसे होते हैं, उपन नाव के समान होते हैं, स्वयं ही उठते हैं और हमको डुबाते हैं। कुदेव कैसे होते हैं, स्वयं वनिता के साथ हैं, स्त्री इत्यादि के साथ होते हैं, गदादी लिए होते हैं, तो स्त्री के साथ है ये राग का पोषण हो रहा है, और अस्त्र शस्त्र के साथ है क्योंकि द्वेष का पोषण हो रहा है। तो जो स्वयं रागी द्वेषी है वे सुदेव कैसे हो सकते हैं, सच्चे देव कैसे हो सकते हैं। और इसी प्रकार से जिस धर्म में द्रव्य हिंसा भाग हिंसा का पोषण किया गया हो ऐसा धर्म भी कुधर्म कहा गया है, और ऐसे गुरु कुदेव कुधर्म का जो पोषण करते हैं उसको ग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत किया गया था। और इन सब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी क्रियाएं की गई हैं
वो सारी क्रियाएं हमारी मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आती हैं। उसका वर्णन तो बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गया था। जो ख्याति लाभ पूजा की चाह धरी करण विदित विधि देहता। अगर हम ख्याति के लिए, किसी लाभ के लिए, पद के लिए, प्रशंसा के लिए किसी भी प्रकार की वृत्ति अगर हम कर रहे हैं, चाहे वह कितनी भी सुधर्म रूप वृत्ति हो, धार्मिक वृत्ति हो, कितनी भी न्याय नीति पूर्वक वृत्ति की गई हो, परंतु वह सम्यक चारित्र के अंतर्गत नहीं आ सकती है। सम्यक चारित्र तभी प्रकट होगा जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित वह हमारी वृत्ति करनी जाएगी। अगर हम किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रिया कर रहे हैं और उसमें अगर जरा भी इच्छा का संयोग है, किसी भी इच्छा सहित, चाहे वह किसी लाभ की इच्छा हो, प्रशंसा की इच्छा हो, ख्याति की इच्छा हो, अगर वह इच्छा सहित वृत्ति है तो वह सारा चारित्र हमारा मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आता है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति अगर हमें करनी है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव पूर्वक ही सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी वो आगे की ढालों में फिर उसका वर्णन है, तो उसको भी हम संगोष्ठी के अंतर्गत लेंगे। ऐसे संगोष्ठी के माध्यम से पूरा जो हमारा विषय है उसको हम समझने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। इसी प्रकार आप सभी इसमें उल्लास पूर्वक, उत्साह पूर्वक भाग लें, इसी भावना से। हाँ, और आज की रात्रि में जो हमने एक और नई पहल प्रतिमानियों भरकर हमने किया है, तो आज हम सुनो कथा भगवान नवीनाथ जी की, इनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर सुरेश जी अंकल और मीना आंटी के घर पर इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और हमारे पंडित मनीष जी शास्त्री के द्वारा ये कथा बहुत अच्छे से हमको सुनने की मिलने वाली है। कथा को हमें पता होती है, लेकिन बहुत से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनकी कथा के बारे में हमें नहीं पता है। तो इस पहल के माध्यम से हम सभी तीर्थंकरों की जो कथा है उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। दीदी, आपने बड़े ही शानदार तरीके से चारों विषयों का मर्म एकत्रित करके हमें विस्तार में समझाया। अब मैं अगला हमारे अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि वे 2 शब्दों के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाए। जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। चारों वक्ताओं ने अपना वक्तव्य तो बहुत अच्छे तरीके से रखा है और उसको विस्तार में फिर प्रतीक जी ने समझाया है। ऐसे ही प्रोग्राम जो है अनवरत होते रहे। जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा जय जिनेन्द्र। मुझे माइक पे बोलने की आदत नहीं है दुकान पे बोलता हूँ बस। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आप लोग मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आज की संगोष्ठी निश्चित ही हमारे भीतर के मिथ्यात्व को पहचानने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब मैं अंकुर जी जैन, मंत्री अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 2 लाइन के माध्यम से शुरू करेंगे, आदत ही है। मिथ्या कर्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपका परिभाष देखो, भान सी बखानी है। इन पंक्तियों को चर्चा करते हुए आज की गोष्ठी संपन्न हुई। सिर्फ 2 मिनट ही लेंगे आपके। इस गोष्ठी द्वारा हमारी कोशिश को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रथम मैं आज की सभा के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी मोदी, हमारे गुड्डू भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुमूल्य कीमती समय हमें प्रदान किया है और कम समय में आपने अध्यक्ष पद के लिए स्वीकृति दी। तत्पश्चात घर की शादी में, भैया क्या घर की शादी है और उसके बाद भी समय निकाला, उसके लिए भी हम हमारे नीतीश भैया को धन्यवाद करना चाहते हैं। मंगलाचरण के लिए आप जैन जिनम पाठशाला जो कि सर्वश्रेष्ठ चली रही है अभी, हमारे वक्ता उत्कर्ष भैया, राहुल जी, निखिल भैया, निशु भैया का तो बोले क्या, उन्होंने तो पूरे ग्रंथ ही पढ़ डाले आज के इसमें। पूरी गोष्ठी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए हमारे ऋतिक भैया, सम्यक जी मोदी का बहुत बहुत आभार। आप हमेशा से ही युवा फेडरेशन के कार्यों में आगे रहते हैं और रहेंगे, ऐसी हमारी पूरी है कोशिश। खेल महोत्सव, क्रिकेट, बैडमिंटन में सक्रिय योगदान रहा। युवा फेडरेशन के आप
अकाउंटेंट हैंडल करते हुए विद्युत समारोह की तैयारी में भी आपने पूरा सहयोग किया। मनीष भैया को ढेर सारा धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे युवा कंटिन्यूस आ रहे हैं। वक्ता 4 चाहिए थे और 7 के नाम आए हमारे पास। ये बोले थी कि आप देख इसको, हमने पहले ये सोचा कि जिसने अभी तक नहीं बोला उसको पहले प्राथमिकता दी जाए। अब दूसरा ये है कि आज का विषय जो था मिथ्या, अब एक ही परिवार के सब आ गए। अब इसका गोष्ठी में इसका आंसर है हमारा मिथ्यात्व की फैमिली। यदि फैमिली में लड़ना हो तो हमारी फैमिली को एक साथ आना ही पड़ेगा। यह तो बस एक लिंक है जो हमने निकाली है। यह एक सहयोग मात्र ही है। सभी वक्ताओं की स्वीकृति एक ही परिवार से मिली, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। अंत में सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों का बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा, मिथ्यात्व गैरी का अंश भी बुरा है और हम सभी मिथ्यात्व को छोड़े इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। से भी बहुत धन्यवाद जो हर बार पुरस्कार वितरण करते हैं। मैं चारों वक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि अपना पुरस्कार यहाँ से ले लेंगे। प्रतिति भाभी आप भी आ जाइए। आंटी आप भी।